बस्तर में कहा जाता है कि जो आदिवासी हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उन तक शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ों का अभाव है पहुंच पाना। ऐसे में उनके आगे बढ़ने में काफ़ी रोड़े हैं, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है और इसकी एक बहुत प्रबल उदाहरण आज हमारे साथ खड़ी हैं। उनसे मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज हमारे साथ एक आदिवासी बच्ची है, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा काम करके आई है। इसका नाम खुद बताएंगी। आपका नाम बताओ। सारा कश्यप। सारा कहाँ से हो, कौन गांव से हो? छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले की हूँ। मैं राजूर गांव की हूँ। राजूर की हो। अभी क्या कर रही हो, पूरा बताओ। अभी कौन से पद पे हो और अभी क्या नया करके आई हो? सर, मैं सीआरपीएफ में 2021 में मैंने ज्वाइन किया और अभी मैं आपके सामने हूँ क्योंकि हमने एक अभियान चलाया था। हमारा जो सीआरपीएफ है, इसलिए सबसे पहले मैं सीआरपीएफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जितना मान सम्मान मुझे मिला, जो आप मुझे जान रहे हो, इस सीआरपीएफ की वजह से मिला है। तो फिर मैं सबसे पहले डीजी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अभियान चलाया और हमारी डीआईजी मैम जिसने योजना को बनाया और हमारे पूरे टीम मेंबर जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ, जिन्होंने सहयोग दिया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमने 9 मार्च से एक वुमेंस डे की स्पेशल में एक रैली निकाली थी जिसका मोटो था नारी सशक्तिकरण का, देश के हमें रक्षक। और 25 मार्च को जगदलपुर यहाँ पे जिसका समापन होना है। इस अभियान का बस एक ही संदेश था नारी सशक्तिकरण का कि नारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो फोर्स हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो। अगर वो मेहनत करती है और उसके घर वालों का उसे सपोर्ट मिलता है तो हर क्षेत्र में आगे जा सकती है, अपने घर का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। अच्छा सारा, बस्तर में बहुत लंबे समय से नक्सलवाद का बीच है। हमेशा सीआरपीएफ और अन्य जो फोर्सेस हैं वो अंदरूनी इलाकों में जब सर्चिंग पे जाती हैं, आदिवासी महिलाएं आरोप लगाती हैं कि जवान उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब आप खुद सीआरपीएफ में हैं, तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं और क्या लगता है कि आप अब महिला कमांडो होंगी, आप लोग भी सर्चिंग पे जाएंगी, तो क्या ऐसी घटनाएं होंगी या आप लोग कैसे सर्चिंग करेंगे? नहीं, जो आदिवासी जगह पे जो जवान तैनात होते हैं हमारे लिए ही होते हैं, लोगों की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत होगा क्योंकि वो भी अपना परिवार छोड़ के एक अच्छे जगह से होते हैं, उसके बावजूद भी वो जंगल जैसे इलाके में जाके सेवा देते हैं। वो सीआरपीएफ की वजह से सेवा देते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए। तो उनके बारे में कुछ भी बोलना ये गलत है क्योंकि वो पूरा अपने देश की कर्तव्य के लिए सेवा देते हैं। अच्छा ये बताओ कि बहुत अंदरूनी इलाकों की जो और बच्चियां हैं वो कैसे आप तक पहुँचे, आपके जैसी बन पाएँ, कैसे वो भी डेयर डेविल्स कहलाएं? सर, सबसे पहले तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह शिक्षा ज़रूरी है उस तरह और एक चीज़ भी ज़रूरी है, लोगों का सोच को बदलाव होना। क्योंकि जैसे सोच बदलेगी तभी लोग बदलेंगे। जितना लड़कों को रिस्पेक्ट मिलता है उतनी लड़कियों को भी मिले। उनकी शिक्षा के ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो जैसे मैं आगे आई हूँ और मुझसे भी ज़्यादा आगे जा सकती है और देश का नाम रोशन कर सकती है वो। अच्छा ये बताओ, एक आखिरी सवाल मेरा कि अब जब आप सर्चिंग पे जाओगी तो आप कुछ नया क्या करोगी, क्योंकि आपके आदिवासियों के बीच जाओगी, समस्याओं के बीच जाओगी। सर, सबसे पहली बात, समस्या को जानने के लिए लोगों को समझना पड़ता है। लोगों को समझेंगे तभी पता चलेगा कि उनकी समस्या क्या है। तो लोगों को जानने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब समस्या पता चलेगी तभी हल निकलेगा। तो समस्याओं के लिए पहले लोगों से मेल मिलाप करना पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो हल भी ने कहीं गुठियान देश गाँव चूल्हे की मनका जी कहीं हल भी बोल। मैं सारा कश्यप, सबके जुआर। मैं बाइक डेयर डेविल टीम ले जो अभियान होली से महिला मन छुप रहे उनचोले में दिल्ली ले जगदलपुर इलू से पूरा टीम इली से जोन तन खूबे बायले मनासोत बस गोट की काम काजे कि जोन महिला मनात उन मन कोचिल कम नहीं रुआत, उन मन हर क्षेत्र आगे जाऊ सको। तो महिला मन के आप लोग ऊपर विश्वास करता रहा है, आप लोग सपना के कम होक नहीं देता रहा है, मेहनत करता रहा है और आगे बढ़कर पूरा कोशिश करता रहा है। और मैं इतना बोलूँ चाहे घर से लोग मन के कि उन मन जो बेटी माँ बहन जोन बोला सो सबके सपोर्ट करा, उन मन के समझा, उन मन के कम नहीं, उन मन जो मदद करा ते उन मन तुम जो घर चो और सपाए गाँव चो और पूरा देश चो नाम रोशन कर दे। कैसन लागे से सारा? मके खूब अच्छा लागे से। मचो घर चलो गिला से, मचो माँ भाई बहन आसपास जितलो लोग मनासो सपा इला से और सपा इतलो यो नहीं उन गोटिया सो पूछे सो तो खूबे ज़्यादा अच्छा लागे से। और जोन प्यार दे सो, जोन अपनापन दे सो ते काज में खूबे अच्छा लागे से। और ये सब आए मचो सीआरपीएफ ने गेलो बजे लोली से, तो मैं सीआरपीएफ के बल धन्यवाद देव चाहे से। और बोले कि सीआरपीएफ बिकट अच्छा फोर्स है। अगर जैसे मैं खुश आसे अगर कोई दूसरा फोर्स ने आसे तो मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर सको। ठीक है सारा, आपको बहुत धन्यवाद, तुके खूबे धन्यवाद, तुके खूबे जोहार। तो ये सारा है जब दिल्ली से 75 की संख्या में डेयर डेविल के नाम से
1800 किलोमीटर की यात्रा शुरू करने के लिए महिला कमांडो ने मोटरसाइकिल पर यात्रा शुरू की। आश्चर्यचकित ये यात्रा थी और उससे ज़्यादा आश्चर्यचकित मुझे यात्रा इसलिए की जब मुझे पता चला कि हमारे बस्तर के तोकापाल के राजूर के उस इलाके की एक लड़की, जो बेहद अंदरूनी इलाका नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो इलाका जिन इलाकों में कभी माओवादी आकर बेधड़क खदानों को आग के हवाले कर दिया करते थे, उन इलाकों की एक आदिवासी बच्ची सीआरपीएफ में चली गई। सीआरपीएफ में जाने के बाद उसने लगभग 1800 किलोमीटर का सफ़र मोटरसाइकिल से तय किया, पूरे देश के सामने आकर्षण का केंद्र बने और आज वो बेहद खुश है और बस्तर की आदिवासी बच्चियों के लिए एक मिसाल बनकर है। अगर आपको लगे कि सारा कश्यप से बातचीत बेहद खूबसूरत रही हो, ऊर्जावान रही हो और हमारे देश की सभी बच्चियों को सारा कश्यप की तरह आगे बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।